ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच एक नाम जो इस हफ्ते काफी चर्चा में रहा वो है हसन नसरल्लाह का। वही हसन नसरल्लाह जिसको इजराइल ने हवाई हमले में मार गिराया। ये पिछले 32 साल से लेबनान बेस्ड और ईरान बैक्ड संगठन हिजबुल्लाह का नेता था। नसरल्लाह अपने फॉलोअर्स के बीच अपनी कैरिस्मेटिक ओरेटरी और ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स के लिए जाना जाता था और उसने हिजबुल्लाह को इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन के रूप में बदल दिया था। लेकिन एक बच्चा जिसके पिता सब्जी बेचते थे कैसे बड़े होकर बन गया हिजबुल्लाह का चीफ, और हिजबुल्लाह जैसी बड़ी संगठन को दुनिया भर में पहचान दिलाने वाला नसरल्लाह आज दुश्मन के हाथों कैसे मर गया, बताएंगे उसकी लाइफ स्टोरी। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। नसरल्लाह का जन्म 31 अगस्त 1960 को हुआ था। वो 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। उसका परिवार बेरूत के एक गरीब इलाके में रहता था जहां वो लो इनकम ग्रुप के ईसाई, आर्मेनियाई, द्रूज, फिलिस्तीनी और शिया लोगों के बीच पला बढ़ा। उसके पिता अब्दुल करीम फल और सब्जियां बेचते थे और दक्षिणी लेबनान के शिया पॉपुलेशन वाले छोटे से गांव बाजूरिया से थे। नसरल्लाह की फैमिली बहुत रिलीजियस नहीं थी, लेकिन जब नसरल्लाह अपनी टीनेज में था तब उसने रिलीजन की तरफ उसका झुकाव जो था वो बढ़ने लगा और वो ईरानी लेबनानी मौलवी मूसा अल सदर की टीचिंग से काफ़ी इम्प्रेस्ड रहता था। मौलवी मूसा अल सदर लेबनान के शियाओं के बीच एक बड़ा नाम थे और अमल नाम की एक शिया पार्टी के फाउंडर थे। नसरल्लाह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अल सदर की तस्वीर के सामने प्रे करता रहता था और चाहता था कि ऊपर वाला किसी दिन उसे सैयद मूसा जैसा बना दे। 1975 में जब लेबनान में सिविल वॉर शुरू हुई तब नसरल्लाह 15 साल का था और उसने अमल पार्टी में शामिल होकर बाजूरिया में पार्टी के मेंबर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। अगले साल यानी 1976 में वो इराक के शहर नजफ चला गया जहाँ उसने बड़े बड़े मदरसों में पढ़ाई की। एज पर रिपोर्ट्स नजफ में नसरल्लाह की मुलाकात उन 2 लोगों से हुई जिन्होंने उसकी जिंदगी बदल दी। लेबनान के मौलवी अब्बास अल मूसवी जो हिजबुल्लाह का को फाउंडर था और अयातुल्लाह खुमैनी जिसने आगे जाकर 1979 में ईरानियन इस्लामिक रेवोल्यूशन को लीड किया था। शिया इस्लामिस्ट पर इराकी बाथिस के स्ट्रिक्ट एक्शन के बाद 1978 में नसरल्लाह और मूसवी लेबनान लौट आए। नसरल्लाह 1982 तक अमल पार्टी से जुड़ा रहा, लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये संगठन इजरायली आर्मी का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अमल पार्टी को छोड़ दिया। इसके बाद नसरल्लाह ने ज्वाइन किया पैरामिलिट्री इस्लामिक अमल। इस्लामिक अमल वाज को-फाउंडेड बाय मूसवी एंड बैक्ड बाय ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। ये वही इस्लामिक अमल थी जिसने बेरूत में यूएस एम्बेसी पर सुसाइड बॉम्बिंग्स की थी। इट वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड इफेक्टिव ऑफ द शिया मिलिशियाज इन लेबनान। इसी बीच 1980 में हिजबुल्लाह का फॉर्मेशन हुआ। नसरल्लाह ने पहले हिजबुल्लाह के एक आर्म फाइटर के तौर पर शुरुआत की, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाता देखकर उसे जल्द ही हिजबुल्लाह का चीफ बना दिया गया। ये साल 1992 की बात है। 1992 में इजरायली हेलीकॉप्टर अटैक में मूसवी की मौत हो गई और उस वक्त 32 साल का नसरल्लाह हिजबुल्लाह का प्रमुख बन गया। 1997 में उसने अपने 18 साल के बेटे हादी को इजरायली कमांडोज के हमले में खो दिया था। इस इंसिडेंट ने हिजबुल्लाह के मेंबर्स के बीच उसकी इज्जत और बढ़ा दी थी। 2000 में नसरल्लाह की रेपुटेशन एज हिजबुल्लाह लीडर और बढ़ गई। After Nasrallah's success in the low-intensity war against Israel that led to the Jewish state ending its 18-year occupation of southern Lebanon. इतना ही नहीं, उसने लेबनान में हेल्थ सेंटर्स और स्कूल्स जैसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करके हिजबुल्लाह को एक राजनीतिक ताकत के रूप में बदलने का काम किया। 2006 में नसरल्लाह लेड हिजबुल्लाह इन अनदर वॉर अगेंस्ट इजराइल। हालांकि इसमें लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ, लेकिन अरब वर्ल्ड में नसरल्लाह की इज्जत और बढ़ गई एंड नसरल्लाह बिगैन टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज द चैंपियन ऑफ ऑल मुस्लिम्स इन द वॉर अगेंस्ट इजराइल। लेकिन इजराइल से दुश्मनी मोल लेने से नसरल्लाह लगातार उसके टारगेट पर था और असैसिनेशन की कोशिश के डर से वो मोस्टली अंडरग्राउंड रहता था और फॉलोअर्स के लिए अननोन लोकेशन से उसकी स्पीचेस को ब्रॉडकास्ट किया जाता था। रीसेंट ईयर्स में तो नसरल्लाह ने लेबनान के बाहर भी हिजबुल्लाह को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था। ये संगठन सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद का समर्थन करता था और हमास के लड़ाकों को ट्रेन करता था। हिजबुल्लाह जैसी ऑर्गेनाइजेशन के बड़े बड़े नेताओं की मौत से कई सवाल खड़े हो गए कि क्या इससे इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन अब कमजोर पड़ जाएगा और हिजबुल्लाह खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा, या फिर इस गहरी चोट से ये संगठन और मजबूत बनकर उभरेगा, क्योंकि नसरल्लाह की मौत का विरोध जगह जगह होने लगा है। बहरहाल आगे जो भी हो, लेकिन जानकारों के मुताबिक एक बात पक्की है कि हिजबुल्लाह के लिए इतनी जल्दी नसरल्लाह का रिप्लेसमेंट ढूंढना मुश्किल होगा। For more such videos, keep watching Switch.